अस्सलाम वालेकुम मेरी ऑनलाइन फैमिली। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। उसे चार चीज़ों से सख्त नफरत थी। उसे अपनी स्याह रंगत से नफरत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे अपनी गुमनामी से नफरत थी। वो दुनिया में एक मशहूर इंसान बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को अपने आप से अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 वर्ष में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 50 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदाहों की मौजूदगी में दुनिया से चला जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन्हीं चार ख्वाहिशों की तकमील में गुजरी। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई। ये गिनीज वर्ल्ड बुक का हिस्सा बन गया। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर गुलकार बन चुका था। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी स्याह रंगत को शिकस्त देने का फैसला किया। प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन की खिदमत हासिल की गई। यहां तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल और सूरत, जिल्द, नकूश और हरकतों सकनात तब्दील हो गई। सियाफाम माइकल जैक्सन की जगह एक गोरा चिट्टा नस्वानी नकूश का मालिक, एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया था। यूं उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपनी जिंदगी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से अपने आप को अलहदा कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए। अपने तमाम दोस्तों से जान छुड़ा ली। इन तमाम अक़दामात के दौरान जहां वो अकेला होता गया, वहां वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब में फंसता गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रिस्ले की बेटी लिजा मेरी प्रिस्ले से शादी कर ली। उसने यूरोप में बड़े बड़े डॉक्टर्स हायर कर लिए। तौलीद के जरिए एक नर्स डीपी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डीपी रू के बतन से उसकी बेटी प्रिंस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई थी। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से जान छुड़ा ली थी। लिहाजा उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो 150 साल तक जिंदा रहे। माइकल जैक्सन तमील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता, जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दास्तानी पहनकर लोगों से मिलता। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता। वो मखसूस ग़िज़ा खाता और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना के उस जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते। उसकी खुराक रोजाना लेबॉर्ट्री में टेस्ट होती। उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश करवाता। इसलिए उसने अपने फालतू फेफड़े, गुर्दे और आंख, दिल और जिगर का भी बंदोबस्त कर रखा था। वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था। इन डोनर्स ने बवक्त जरूरत अपने अज़ा उसे अतिया कर देने थे। चुनांचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जिंदा रह पाएगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे थोड़ा सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हुए। जिसने 150 साल की मंसूबाबंदी कर रही थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जिसके हाथ से पहले दास्तानें चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कुछ अदवायात छिड़की जाती, जिसने 25 वर्ष तक ऐसी कोई चीज नहीं खाई जिसे उसे डॉक्टर्स ने बना की हो, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इस दुनिया से चला गया। उसकी रूह चुटकी के दौरान में जिसने परवाज करेगी। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। ये खबर पढ़ने के लिए हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर दिया और गूगल की कंपनी को अपने सार्फिन को से 25 मिनट तक माफी मांगनी पड़ी। माइकल जैक्सन जो बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस ढांचा बन चुका था, वो सर से गंजा हो चुका था। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम हुआ कि उसकी पसलियां टूट चुकी थीं। उसके कोहले, कंधे, पसलियां और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनाचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात, ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चला गया। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत का
یہ ایک اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن اپنی موت اور اپنی موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تھینک یو۔